जर्मनी के बवारिया शहर में 21 सितंबर 1951 को एक लड़की का जन्म होता है। अब जब वो लड़की 16 साल की हो जाती है तो उसको एक टेम्पोरल लोब मिर्गी की बीमारी हो जाती है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसकी याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है और उसके बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता है। अब लगभग 5 साल उसके फैमिली वाले उसका इलाज कराते हैं, लेकिन उसके तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है। तब जाकर उसके फैमिली वाले चर्च में किसी पादरियों को जब उस लड़की को दिखाते हैं तो पता चलता है कि उस लड़की की बॉडी में 6 शैतानी आत्माएं रह रही हैं। अब क्या होता है उस लड़की के साथ, जानेंगे हम आज की कहानी में। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जो कि जर्मनी में घटित हुई है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर देना दोस्त, इसका कोई पैसा नहीं लगता। तो चलिए वीडियो शुरू कर दे। दुनिया के कई लोग भूत पिशाच और आत्माओं पर विश्वास करते हैं, तो वहीं कई लोग इसको सिर्फ महज एक वहम मानते हैं। लेकिन ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको भी इन चीजों पर यकीन हो जाएगा। दरअसल ये कहानी उस देश की है जहां पर अंधविश्वास नाम की कोई चीज है ही नहीं, जहां के लोग सिर्फ विज्ञान पर भरोसा करते हैं। लेकिन इस घटना के बाद वहां के लोगों का जो नजरिया है वो बदल गया। तो दोस्तों, ये कहानी है एनालिस मिसे की। मिसे का जन्म जर्मनी के बवारिया शहर में 21 सितंबर 1951 को हुआ था। परिवार ईसाई धर्म से ताल्लुक रखता था। वे लोग धर्म को लेकर बेहद कट्टर थे। वो ईश्वर को मानते और अपने धर्म का प्रचार करते थे। परिवार वालों को देखकर एनालिस ने भी यही सोचा था कि वह बड़े होकर अपने धर्म का प्रचार करेगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब मिसे 16 साल की हुई तो उसको टेम्पोरल लोब नामक एक बीमारी हो गई। इस बीमारी में मरीज ना सिर्फ अपनी याददाश्त खोने लगता है, बल्कि उसका अपने शरीर पर कंट्रोल भी नहीं रहता। एनालिस के परिवार ने उसे पहले अपने गुरु को दिखाया। जब गुरु उस बीमारी को ठीक करने में नाकामयाब रहे तो परिवार एनालिस को डॉक्टर के पास ले गए, मगर 5 साल तक के लंबे ट्रीटमेंट के बाद भी एनालिस ठीक नहीं हो पाई। बच्ची की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह अजीबोगरीब हरकतें करती थी, जिसे देखकर परिवार और परेशान हो गया। फिर उन्होंने ये समझ लिया कि उनकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसके अंदर किसी भूत प्रेत का वास है। इसके बाद एनालिस के माता पिता ने सोचा कि इसे चर्च में किसी पादरी को दिखाया जाए, लेकिन उससे पहले उन्होंने एस्ट्रो नामक एक शख्स को घर पर बुलाया जो उनकी जान पहचान का था। एस्ट्रो ने देखा कि एनालिस फर्श पर पड़ी हुई है। जैसे ही एनालिस ने एस्ट्रो को देखा तो फर्श पर ही पेशाब कर दिया और उसे चाटने लगी। इसके बाद वह पास पड़े कोयले के टुकड़े को खाने लगी। इस दौरान एस्ट्रो ने नोट किया कि एनालिस के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी है। वह तुरंत समझ गया कि एनालिस के अंदर किसी शैतानी आत्मा का वास है। एस्ट्रो ने एनालिस के माता पिता को सलाह दी कि एनालिस का झाड़ फूक या तंत्र मंत्र से इलाज कराना चाहिए, और एनालिस के माता पिता ने उनकी बात मान ली। इसके बाद 2 पादरी ने पहली बार एनालिस पर तंत्र मंत्र क्रिया की। पादरियों ने बताया कि एनालिस के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का वास है। जैसे ही पहला झाड़ फूक का काम किया गया, उसके बाद से ही वो 6 शैतानी आत्माएं गुस्सा हो गई। एनालिस की हालत पहले से और भी ज़्यादा खराब हो गई। एनालिस की खराब हालत को देखते हुए दोनों पादरियों ने दोबारा झाड़ फूक किया, मगर परेशानी ये थी कि एनालिस कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठती थी। इससे झाड़ फूक की क्रिया करने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए उन्होंने एनालिस को मोटी मोटी चेन से बांधना शुरू कर दिया ताकि वह एक जगह टिक कर बैठी रहे। कई बार झाड़ फूक की क्रिया की गई, मगर एनालिस की हालत में सुधार नहीं हो रहा था।
दोनों पादरियों को इस दौरान एनालिस के शरीर में कब्जा कर चुकी आत्माओं के बारे में पता चल गया था। दोनों पादरियों ने एनालिस के माता पिता को बताया कि उनकी बेटी के अंदर 6 लोगों की आत्माएं रह रही है। उनके नाम थे नीरो, जो कि रोमन राज्य के जूलियस साम्राज्य का आखिरी शासक था। जूडस, भगवान यीशु का शिष्य, इसने महज 20 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें धोखा दे दिया था। कैन, एडम और ईवर का छोटा बेटा। हिटलर, जर्मनी का सबसे बदनाम तानाशाह। वैलेंटीन फ्लेशमैन, 16वीं शताब्दी का बदनाम पादरी, जिसे शराब पीने, हंगामा करने और हत्या करने के आरोप में रोमन साम्राज्य ने बर्खास्त कर दिया था। लूसीफर, बुराई के प्रतीक के रूप में इसे जाना जाता है। इसे शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। बताया जाता है कि जब एनालिस पर झाड़ फूक की क्रिया की जाती थी तो पादरियों को भी कई बार उन शैतानी आत्माओं से दो चार होना पड़ता था। ये दोनों झाड़ फूक की पूरी प्रक्रिया को अक्सर ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड भी करते थे। दोनों को शैतानी आत्माओं के नाम भी इसी तरह पता चले। दरअसल जब वे एनालिस पर झाड़ फूक कर रहे थे तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे अंदर किसकी आत्मा है। एनालिस ने तब उन 6 लोगों के नाम लिए। एक ऑडियो में एनालिस की ये बात रिकॉर्ड भी हुई। जिसमें उसकी आवाज भी बेहद डरावनी लग रही थी। एनालिस के अंदर शैतानी ताकतें इतनी हावी हो चुकी थी कि वह अपने माता पिता को भी उठाकर पटक देती थी, उन्हें नाखूनों से नोच लेती थी। एक समय आया जब कोई भी एनालिस के पास जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाता था। सब उससे डरने लगे थे, यहाँ तक कि एनालिस खुद पर कई बार हमला कर लेती थी। इसी बीच एनालिस की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, मगर ये खुशियाँ महज कुछ दिन की ही थी। थोड़े समय बाद उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उससे जब पादरी पूछते कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो एनालिस कहती कि उसके अंदर के शैतान उसे कुछ भी खाने पीने नहीं देते। धीरे धीरे एनालिस कुपोषण का शिकार हो गई। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। 30 जून 1976 के दिन उस पर अंतिम बार झाड़ फूक किया गया। इस दौरान एनालिस ने कहा कि वह अब थक चुकी है, अब उसे इस शरीर से छुटकारा पाना है बस। फिर 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस की मौत हो गई। उस समय वह महज 23 साल की थी। इसके बाद जब एनालिस का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें पता चला कि एनालिस की जो मौत है वो कुपोषण का शिकार होने से हुई है। इसके बाद डॉक्टरों ने उन दोनों पादरियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने एनालिस के माता पिता को गुमराह किया। अगर सही टाइम पर एनालिस को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता तो हो सकता था कि वो आज जिंदा होती। अब सच्चाई क्या है इसके बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो कि जर्मनी में रहने वाली एनालिस मिशेल की थी। अब इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।